स्वागत है आपका पाठशाला में। तो आज हम देखने वाले डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डन। और यहाँ पे मैंने एक ही टेबल में यहाँ पे दिखा दिया है कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। इसके जो भी एप्लीकेशन है ये सारे हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से, एक एक करके टोटल 5 वीडियो बनने वाले हैं एप्लीकेशन का। और इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, वो भी हमें जानना है। तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं लगभग हमेशा, कभी कभी 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कि इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है डायमेंशन एनालिसिस का, और लिमिटेशन क्या क्या है डायमेंशन एनालिसिस का। इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहते हैं कि डायमेंशन, आखिरकार डायमेंशन जो होता है वो होता क्या है। तो डायमेंशन का जो सिंपल हमारे पास मतलब निकल के आता है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। द डायमेंशन का मतलब द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फोर्स वगैरह जो भी चीज़ें होते हैं सब क्या होते हैं, फिजिकल होते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is defined as the power up to which a fundamental quantity raised to express the physical quantity। इसका एक ही मतलब होता है कि डायमेंशन क्या होता है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी का, देखो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम उसे तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी के मतलब ऊपर लिख दें और उसमें जो पावर्स वगैरह आता है उसी चीज़ को हम बोलते हैं डायमेंशन। बातें क्लियर है। अब देखो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे ना, अगर तुम उसे रिकॉल करो तो यहाँ पे हमें ज़्यादातर बहुत ही लिमिटेड में ही देखना है, ठीक है। मैं कुछ ही आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो अगर तुमको याद होगा तो हमने जब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़े थे तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था मास को हम लिखते किस में थे, यूनिट क्या था उसका, मतलब लिखने का तरीका कैपिटल M था, यूनिट था उसका kg, याद आ रहा है। और यही चीज़ को अगर हम डायमेंशन में लिखते हैं ना, ये थोड़ा अलग से रहेगा। वही अगर हम मास का डायमेंशन लिखेंगे तो इसको हम ए ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट के अंदर डाल के ऐसा लिख देते हैं, थर्ड या सेकंड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसको लिख के ऐसा लिख देते हैं। बातें क्लियर है। सिमिलरली जो लेंथ था हमारा, लेंथ को हम उसको लिखते कैसे थे, स्मॉल एल से, यूनिट क्या था हमारा, मीटर था, बराबर। और इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल एल को इस बॉक्स वाले ब्रैकेट के अंदर में, डन। और यहाँ पे जो हमें एक और परमानेंट चीज़ यूज़ करना है वो है टाइम। तो टाइम, इसको मेजर हम इसको लिखते किससे थे हम, स्मॉल टी से। इसका यूनिट क्या था हमारा, सेकंड। इसको हम डायमेंशन में कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी करके, डन। और भी कुछ है जो बता देता हूँ तुमको मैं। एक और था टेम्परेचर, इसको लिखते थे कैपिटल टी से। देखो ए कैपिटल टी और ए कैपिटल टी सेम नहीं है, ए कैपिटल टी खाली है, ए बॉक्स वाला कैपिटल टी है। इसका यूनिट क्या था हमारा, केल्विन। इसको हम डायमेंशन में कैसे लिखेंगे, बेसिकली इसका जो यूनिट था ना, ये जो यूनिट था ना, इसी को लिख दे, देखो इसको लिखते कैपिटल के में। यहाँ तक बातें क्लियर है, डन। तो ये था कुछ चीज़ें जो हमें भी करने वाले हैं। तो पहले बात देख लो कि डायमेंशन हम निकालते कैसे। तो मैं सबसे बेसिक वाले से निकालने वाला हूँ, दैट इज़ मैं 1-2 का निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं निकालना चाहता हूँ डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, हम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होता है हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। आपके लिए भी थोड़ा नया नया लग सकता है, फिर अब बाद में आदी हो जाओगे। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, हाउ मच सर्टेन डिस्टेंस वी आर कवरिंग इन ए सर्टेन टाइम, कि कितना जल्दी मैं दौड़ रहा हूँ। दौड़ किस में रहा हूँ, रोड पे रहा हूँ, रोड में डिस्टेंस है और क्या हो रहा है, घड़ी का टाइम भी चल रहा है, दैट इज़ कितना डिस्टेंस मैं कवर करता हूँ एक पर्टिकुलर टाइम में, वही मेरा वेलोसिटी होता है। अब ये क्या हो गया, इसका फिजिकल फॉर्मूला। ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो मैंने लिखा है इसको क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसको बोलते हैं फिजिकल फॉर्मूला, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फॉर्मूला। तो इसको मैं अभी लिखना चाहता हूँ डायमेंशन फार्मूला में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ में होता है, मैं कितना दौड़ रहा हूँ, लेंथ पे दौड़ता हूँ। लेंथ का डायमेंशन क्या है, एल है। लेंथ का डायमेंशन क्या है आपका, एल है, डन। डिवाइडेड बाय टाइम, सेकेंड्स में नापता हूँ, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी होता है। तो इस चीज़ को अगर मैं लिखूँ
दैट इज़ एल यहाँ पे रहेगा। ए टी जब ऊपर जाएगा फ्रैक्शन में, ठीक है, अगर नीचे है तो प्लस में है, ऊपर मैं टी को उठाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा टी। आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है बराबर। इसको मैं इकट्ठा अगर एक ब्रैकेट के अंदर रखूँ तो एल टी के पावर -1, तो ये आ गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। डन। ये जो मैंने लिख के रखा है ये क्या है तुम्हारा डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग धीरे धीरे इसको एक्सपर्टाइज कर लेंगे। डन। तो यहाँ पे बस ऐसे हम कुछ करने वाले हैं। अब इसमें से एक चीज़ समझ जाना, अगर फिजिकल फार्मूला को डायमेंशन फार्मूले में लिख सकते हैं तो डायमेंशन फार्मूला से हम फिजिकल फार्मूला भी बना सकते हैं, कुछ हद तक बना सकते हैं, सब नहीं बना सकते। डन है। तो यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये होता है डायमेंशन का तुम्हारा स्टेटमेंट, और ये मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ दिखा दिया। अब यहाँ पे बात कर लेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे हमें सीखना भी है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो से करने वाला हूँ। डन। तो पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अभी तुमने वेलोसिटी तो निकाल लिया, वेलोसिटी को तुम मेजर किस में करोगे? डन। वेलोसिटी को तुम मेजर किस में करोगे, इसकी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, क्या होगा? तो वो सारे चीज़ हम किससे निकालने वाले हैं? डायमेंशन फार्मूला से निकालने वाले हैं। डन। और क्या, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल कांस्टेंट। अब फिजिक्स में क्या होता है, कुछ कुछ कांस्टेंट होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, उनका डायमेंशन क्या है? आया बात समझ में? उनका डायमेंशन क्या है या फिर उनका यूनिट्स क्या है, तो उन्हें हम कैसे निकालेंगे? यही तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, डायमेंशन एनालिसिस से। और एक क्या है, टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सिंपल सी बात है, अगर ब्रिटिश में कोई चीज़ को नाप रहा है, ब्रिटिश वाले दैट इज़ FPS में अगर कोई चीज़ को नाप रहा है, अगर उसी को आपको कन्वर्ट करना पड़े MKS में, तो आप कैसे करोगे? इस तरीके से करोगे। टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम इज डन बाय डायमेंशन एनालिसिस। और एक चीज़ क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। आपने कोई फॉर्मूला बनाया, डन, अभी वो फॉर्मूला वैलिड है कि इनवैलिड है, वो आप कैसे चेक करोगे? डायमेंशन एनालिसिस से। डन। और एक क्या है, एज ए रिसर्च टूल टू ड्राइव द न्यू रिलेशन। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, अगर फिजिकल फार्मूला को डायमेंशन फार्मूला में लिख सकते हैं तो डायमेंशन फार्मूला से फिजिकल फार्मूला भी बना सकते हो। तो इसमें से क्या करते हैं, हम फॉर्मूलेज भी बनाते हैं, कुछ कुछ फॉर्मूलेज इसमें से बन जाते हैं। डन। और कुछ नहीं बनते, जो मैं यहाँ पे नीचे लिख के रखा हूँ। अब आ जाते हैं इसके लिमिटेशंस में। तो लिमिटेशन भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला तो लिमिटेशंस है कि आप सिंपली डायमेंशन को देख के फिजिकल क्वांटिटी नहीं बता सकते हो। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आया था, दैट इज LT⁻⁻1 आया था हमारा। यही जगह अगर मैं स्पीड निकालूँ ना, स्पीड क्या होता है तुम्हारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये चीज़ें क्या है आगे समझ आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल जानो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगेन स्पीड का अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला निकालूँ, डिस्टेंस को किस में? L में नापूंगा, टाइम को किस में? T में नापूंगा। अब LT⁻⁻1 दोनों क्या है? सेम है। अगर दोनों चीज़ें सेम है तो अलग अलग नाम क्यों देना पड़ा? अगर दोनों चीज़ें सेम है तो अलग अलग नाम क्यों देना पड़ा? तो इसका मतलब ये होता है, हम कोई भी फॉर्मूले का हम मतलब कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला को देख के हम बता नहीं सकते फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो ये मैंने पहला पॉइंट वही लिखा है, बाय सीइंग द डायमेंशन वी कांट फाइंड द फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज मेनी फिजिकल क्वांटिटीज हैज सेम डायमेंशंस, एग्जांपल स्पीड एंड वेलोसिटी। उसके बाद इसमें से न्यूमेरिकल कांस्टेंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे आपने कुछ कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। तो डायमेंशन फॉर्मूला से आप mv² तो निकाल लोगे, लेकिन उसका सामने का जो हाफ है वो नहीं निकलने वाला है, ठीक है। जो कांस्टेंट होता है वो हम नहीं निकाल सकते। आइडिया मिला ना? तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, एग्जाम्पल मैं लिख नहीं पाऊंगा, हाफ ऑफ mv², ये पूरा पार्ट डायमेंशन फॉर्मूला से निकल सकता है, लेकिन जो हाफ है ना, ये वैल्यू नहीं निकल के आएगा। ये लिमिटेशन है तुम्हारा डायमेंशन एनालिसिस का। और एक क्या है, वी कांट फाइंड रिलेशन लाइक y इज इक्वल टू a sin ωt। तो मैंने बताया था कि फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूलेस को नहीं निकाल सकते, जैसे y इज इक्वल टू a sin ωt। और ऐसे फॉर्मूलेस को निकालने के लिए हमें बनाना पड़ा कैलकुलस। डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकल रहा था, इसीलिए हमने ये सब फॉर्मूलेस को निकालने के लिए हमने बनाया कैलकुलस एंड डिफरेंशिएशन। तो जिसका मन में ख्याल आता है कि क्लास 11th या 12th में हम डिफरेंशिएशन वगैरह क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये हम लोग कोई भी कुछ चीज़ें खरीदने जाएंगे तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हो, फिर जो रिलेशंस पढ़ते हो, फंक्शंस पढ़ते हो, वो सारे फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आता है। उसका और कोई एप्लीकेशन नहीं है आपके रियल लाइफ में। और थोड़ा बहुत एप्लीकेशन है आपका वो कंप्यूटिंग में, वो जो होता है ना कंप्यूटर वाला, उसमें। डन। और जो थर्ड जो लिमिटेशंस है कि डायमेंशन एनालिसिस खाली 3 वेरिएबल्स पे ही काम करते हैं। डायमेंशन एनालिसिस इज एप्लीकेबल फॉर 3 फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब अगर कोई 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ है एक एट ए मोमेंट में, तभी आप डायमेंशन एनालिसिस अप्लाई कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा है तो डायमेंशन एनालिसिस फेल हो जाएगा। तो ये थे उसके कुछ एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस।
डन। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इसके सारे जो एप्लीकेशन है वो सारे हमें करने वो हम शुरू करने वाले हैं। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो चुका है कि डायमेंशन क्या होता है और इसका काम क्या है रियल लाइफ में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।